एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं। व्याकरण में पद परिचय में आज सर्वनाम पढ़ाएंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद पढ़ाएंगे। ये सब आप जब जान लेंगे तब पद परिचय के क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप इसे ज़रूर देखिए, छोटी छोटी वीडियो हैं, इसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और जो आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में उस कमेंट में लिख के बताइए, अगले दिन हम आपको बताएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम पर सर्वनाम क्या होता है। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जब हम बातचीत करते हैं तो कोई न कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले के बारे में, और कभी कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ उस समय उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन तीनों ही व्यक्तियों यानी पुरुषों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं हैं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जब हम कभी बात आपस में करते हैं तो या तो अपने बारे में बात करते हैं तो किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यही है। तो उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। उत्तम पुरुष, वक्ता या बोलने वाला, जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ, वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं एक वचन तथा हम बहुवचन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, उत्तम पुरुष में जो वक्ता या बोलने वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिससे इस समय मैं वक्ता हूँ, बोल रही हूँ, और आप लोग क्या हैं, श्रोता हैं, तो आप लोग क्या हो गए, मध्यम पुरुष। और हम बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे किसी से बात करेंगे तो उसे तुम कह के आपने ये काम नहीं किया ऐसे करके बात करेंगे ना, तो क्या हुआ, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वक्ता तथा श्रोता से भिन्न अनुपस्थित अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वह एक वचन तथा वे बहुवचन के रूप में आते हैं। जैसे जब जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में बात करेंगे हम तो उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। जैसे कहेंगे कि वो लड़की बहुत अच्छी है पढ़ने में, हम और आप हैं लेकिन वो लड़की नहीं है, तो वो क्या हो गई, अन्य पुरुष। और सर्वनाम का दूसरा भेद देखिए। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह निश्चित बोध समीप की वस्तु का भी हो सकता है तथा दूर की वस्तु का। दूर की वस्तु या व्यक्तियों के लिए वह और समीप वस्तु या व्यक्तियों के लिए यह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जो चीज़ दूर होगी उसके लिए वह, जो समीप है उसके लिए यह। और ये निश्चित वस्तुओं के बारे में बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, दूर पड़ी किताब के लिए वह ले आओ, तो वह क्या दूर है, वह किताब ले आओ। पास रखी घड़ी के लिए
यह लाना ज़रा, मतलब यह घड़ी लाना ज़रा, तो खुद ही लग रहा है हाँ यह पास में है, और वह दूर है, तो उसे क्या कहो, वह किताब ले आओ, बोलने में ही लग रहा है। ठीक, इसमें पास और दूर की निश्चित स्थिति बताते हैं तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है। इसमें देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का हमें आभास तो रहता है, परंतु निश्चय पूर्वक यह बताना कठिन होता है कि वह वस्तु क्या है या यह व्यक्ति कौन है। किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जब इस प्रकार की अनिश्चयपूर्ण स्थिति हो, तब जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जिसमें आपको निश्चित कुछ नहीं मालूम है, जैसे कोई कुछ मंगा ले, कुछ ले आना, उसमें पता नहीं कि क्या लाना है, तो जिसका निश्चित पता न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में जब किसी प्रकार की अनिश्चयपूर्ण स्थिति हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता है कि वहाँ जानवर खड़ा है कि आदमी खड़ा है, कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। उसे ऐसा लग रहा है कि झाड़ियों में कोई खड़ा है। आपको कोई बुला रहा है। दूसरा, आपको कोई बुला रहा है, मतलब कोई बुला रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन बुला रहा है। और तीसरा देखिए, कुछ खाकर बाहर जाना। इसमें भी ये निश्चित नहीं कि क्या खाना है, मतलब कुछ खा लो, चाहे वो बिस्किट हो, खाना हो, नाश्ता हो, कुछ भी, लेकिन निश्चित नहीं है। जिसमें निश्चित बोध न उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनेक बार हमारे मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी घटना के संबंध में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, वह वस्तु या घटना क्या थी, आदि आदि। इन प्रश्नों के लिए हम भाषा में कौन, व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी, वस्तु, घटना आदि के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जिसमें प्रश्न आए उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत चीज़ें हमें जानने की इच्छा होती है तो उसको हम प्रश्न के तौर पे ही तो पूछेंगे, तभी तो पता चलेगा। उदाहरण देखिए, कौन है वह सामने आए। हाँ, इसमें क्या कह रहे, जो वह कौन है वह सामने आए, तभी तो पता चलेगा कि वहाँ कौन खड़ा है। मेरे साथ कौन चलेगा, जैसे कई हमारे दोस्त हैं, उसमें से हम यही कहेंगे ना, हम मेरे साथ कौन चलेगा। व्रत के दिन आप क्या खाते हैं। तीसरे, व्रत के दिन आप क्या खाते हैं, हम पूछ रहे हैं आपसे कि व्रत के दिन आप क्या खाते हैं। जब हम पूछेंगे तभी आप बताओगे। इस प्रकार जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, आइए चलिए पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिसमें किसी के साथ संबंध जोड़ा जाए तो उसे संबंधवाचक कहा जाता है। हिंदी में जिस संबंध वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, उदाहरण, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। अब संबंध है, जो कल आया था वह लड़का पकड़ा गया। इस लड़के से उसका संबंध है कि वो यहाँ आया था, तो जिससे उसका संबंध रहेगा उसे क्या कहा जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। तो पेंसिल किसने दिलाई, पिताजी, तो उस पेंसिल का संबंध पिताजी से है, तो वह पेंसिल लाओ जो पिताजी ने दिलाई थी। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। जैसे मेरी कोई फिल्म देखने की इच्छा हो तो आप यही कहोगे, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। अब छठा देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना।
जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं अपने लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे मुझे कहीं जाना है तो आप कह रहे हो छोड़ दूँ, तो मैं कहूँगी मैं स्वयं चला जाऊंगा। जहाँ निजवाचक सर्वनाम है, आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा, वह स्वयं कर लेगा। जो किसी बच्चे को आप तैयार कर रहे हो तो कहोगे, वो बच्चा कहेगा आप रहने दो, हम अपना ड्रेस स्वयं ठीक कर लेंगे। ठीक। तीसरा देखिए, वह आप ही अंदर आया था। इस प्रकार हिंदी में स्वयं, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।